मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। सचिन और मैं कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को जानते थे। हमारी दोस्ती का सफर बहुत सुंदर था और जब हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया, तो लगा जैसे हमारे जीवन का सबसे अच्छा फैसला लिया हो। शादी के पहले कुछ साल बेहद खुशहाल थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, एक दूसरे के सपनों और ख्वाहिशों को समझते। हमारा रिश्ता एक दूसरे की जान बन चुका था। लेकिन समय के साथ धीरे-धीरे कुछ बदलने लगा। वह बदलाव मुझे एक दिन अचानक महसूस हुआ। शुरू में मुझे लगा कि यह सिर्फ थकावट या काम की वजह से है, लेकिन जब यह बदलाव बढ़ने लगा, तो मुझे कुछ गड़बड़ी महसूस होने लगी। सचिन पहले जैसा नहीं रहा। हम रात को सोते वक्त अक्सर बातें करते थे, लेकिन अब वह फोन पर खो जाता था। जब हम बाहर जाते थे, वह ज़्यादातर चुप रहता था। हमारी बातचीत में वह रुचि नहीं थी, जितना पहले लिया करता था। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था कि वह कुछ छुपा रहा है। एक दिन मैंने उससे पूछा, "सचिन, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है।" वह चौंक कर जवाब देता है, "हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बेवजह चिंता करती हो।" लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो है। सचिन की इस चुप्पी ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं एक दिन जब उसे ऑफिस जाते हुए देख रही थी, तो उसका फ़ोन मेरे सामने पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर कुछ मैसेजेस आ रहे थे। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उनका मुआयना कर लिया। "तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ।" ये संदेश मुझे स्नेहा के नाम से मिला। यह संदेश एक पुरानी मैसेज सीरीज का हिस्सा था। मेरे दिल धक से रह गया। स्नेहा एक लड़की थी जो सचिन के ऑफिस में उसकी कलीग थी। मैंने यह सब पढ़ने के बाद जल्दी से फ़ोन को वापस कर दिया, लेकिन मेरे मन में कई सवाल घूमने लगे। मुझे क्या करना चाहिए? वो रात मैं सो नहीं सकी। मेरी आँखों में आँसू थे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि सचिन को महसूस हो कि मैं उससे शक कर रही हूँ। मेरा दिल दोनों तरह से टूट चुका था। एक तरफ मुझे प्यार और विश्वास था, दूसरी तरफ मुझे यह डर था कि अगर मैंने इस बारे में बात नहीं की तो शायद वह मुझे छोड़ देगा। अगले दिन मैं खुद को संमित किया और सोचने की कोशिश की, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने एक दिन उसे अकेले बैठाकर पूछा, "सचिन, तुम्हारे और स्नेहा के बीच कुछ चल रहा है?" वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से उसने कहा, "मुझे यह कब हुआ, मुझे पता नहीं चला। स्नेहा और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ।" मैंने उसे गुस्सा से कहा, "तो तुमने क्यों अपनी शादी और अपने रिश्ते को धोखा दिया?" मेरे दिल में गुस्सा था, लेकिन मैं इस बात को सामना करने के लिए तैयार नहीं थी कि सचिन ने मुझे एक लंबे समय तक झूठ बोला। मैंने खुद को समझाया कि अगर मुझे इनका हल निकालना है, तो मुझे स्नेहा से बात करनी चाहिए। मैंने उसे फ़ोन किया और स्नेहा से मिलने का समय तय किया। जब स्नेहा से मिली, तो उसकी आँखों में थोड़ा डर था, लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि वह और सचिन एक-दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। उसने कहा, "मैं नहीं जानती कि सचिन शादीशुदा है, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं उसे कहा कि हमें यह ख़त्म कर देना चाहिए।" उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी कि यह केवल सचिन का फैसला था। मैं स्नेहा से इस उम्मीद में मिली थी कि वह सचिन से सारे रिश्ते तोड़ देगी और उसने ऐसा ही किया, लेकिन इस सब के बाद मुझे अपने दिल में खामोशी दर्द था। स्नेहा से बातचीत के बाद मैं घर लौटी और मैंने सचिन से एक गंभीर बातचीत की। मैंने कहा, "सचिन, तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं तुम पर फिर से भरोसा कर सकती हूँ?" उसने आँखों में पछतावा था और उसने कहा, "मुझसे मेरी गलती हो गई है। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपना विश्वास फिर से जीतना चाहता हूँ।" मैंने फैसला किया कि मैं उसे एक मौका दूँगी, लेकिन यह एक आसान सफ़र नहीं था। मैंने सचिन से कहा, "तुमने मेरे साथ जो किया है, वह भूलने की चीज़ नहीं है। मुझे अपना दिल और दिमाग पूरी तरह से इस रिश्ते को फिर से बनाने में लगाना होगा।" हम दोनों एक साथ कोशिश शुरू की। सचिन ने स्नेहा से पूरी तरह से दूरी
बना ली। वह अब उससे बात नहीं करता। हमारी छोटी-छोटी बातें दोबारा से शुरू हो गई। वह कभी मुझे बाहर डिनर पर ले जाता, कभी मेरी पसंदीदा जगह पर ले जाता। धीरे-धीरे मेरा दिल फिर से उसकी ओर खींचने लगा, लेकिन इस बातचीत मुझे अपने आत्मसम्मान को भी बनाए रखना था। मैंने सचिन से कहा, "अगर तुम उसे प्यार करते हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुमने क्या खोया है और तुम उसे फिर से हासिल करना चाहते हो।" वह पूरी तरह से बदल चुका था। हम दोनों ने रिश्ते में एक नई शुरुआत की। अब मैं पहले की तरह खुश थी, लेकिन इस बार मैं कदम सोच कर समझ कर उठाती। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि यह मुश्किल वक़्त हमें बहुत कुछ सिखा गया। हम दोनों ने अपने रिश्ते को नए सिरे से संजोने की कोशिश की और अब हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत है। यह कहानी मेरे लिए सिर्फ़ एक दिल तोड़ने वाली नहीं, बल्कि खुद को और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की एक यात्रा है। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, इसे बस समझने और सँभालने की ज़रूरत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।